हाँ, चलिए दोस्तों, आज हम खोरठा निबंध के एक नए चैप्टर जिसका नाम है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम, उस चैप्टर को लेकर के आपके सामने आया हूँ। ठीक है, करम ये चैप्टर यदि आप झारखंड में किसी पद पे जैसे कि सचिवालय, उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड दरोगा, ये सब पदों पे यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। बाकी अब यदि झारखंड के निवासी हैं, ठीक है, और आपको आपकी भी बहनें हैं, आप अपनी बहनों से प्यार करते हैं, तो भी ये आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर का नाम ही है भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक करम। ठीक है, करम पूजा इसमें दिखाया गया। जैसे हम जानते हैं कि करम पूजा में क्या होता है कि बहनें जो होती है अपने भाइयों के लिए सुख संपत्ति की कामना करती है, उसके लिए पूजा करती है। ठीक है, भाई बहन के प्यार का जो त्यौहार है, वैसे 2-3 त्यौहार है, जैसे राखी भी है, ठीक, राखी भी है, भैया दूज भी है, लेकिन ये करम जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी के महत्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जब ये हम सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो करम त्यौहार है कब मनाया जाता है। तो ये भादो मास, भादो कब आता है? सावन के बाद, जब धान उन रोपाई हो जाता है तो उसके बाद ये त्यौहार मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के एकादशी को। ठीक है ना। तो अब इसमें करम के बारे में पूरा बताया गया है कि करम मतलब भादो मास जैसे आता है तो जो महिलाएं होती है, ठीक है, वो अपने भाई का इंतज़ार कैसे करने लगती है कि उसका भाई आएगा, उसका लेनहारी करने के लिए आएगा, और फिर हम अपने मायके जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंतज़ार रहता है इस मंथ का महिलाओं को। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो का हम इसको काफ़ी मतलब काफ़ी डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, आप यदि एक झारखंड के सच्चे निवासी हैं तो आपको ये वीडियो जो है, यदि आप नहीं भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपको ये वीडियो काफ़ी मतलब शुरू से अंत तक देखना चाहिए। ठीक है, और कर्म के महत्ता के बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो राखी और भैया दूज जैसन भाई बहन के शुभ प्यार से सरोवर पर्व त्यौहार भारतीय संस्कृति के अच्छे संपत्ति हक है। ठीक है, राखी अभी हम लोग बताया कि राखी और भैया दूज जो है भाई और बहन के शुभ प्यार का तो प्रतीक है ही। ठीक है, और ये अच्छे संपत्ति है जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। ये भारतीय संस्कृति, ये झारखंड की ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के अक्षय संपत्ति, मतलब जिसका नाश पॉसिबल नहीं है, जो हमेशा वो काफ़ी समय से चलता आ रहा और काफ़ी समय ये चलेगा। ठीक है, कभी समाप्त नहीं होने वाला है ये त्यौहार। लेकिन झारखंड क्षेत्र एक अनूठा और महान पर्व करम। ठीक है, तो राखी और भैया दूज तो पूरा इंडिया मनाया जाता है, लेकिन करम पूरा इंडिया में नहीं मनाया जाता है। तो करम जो है झारखंड में कौन कौन सा हो गया भाई बहन का त्यौहार? राखी, भैया दूज और करम। ठीक है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व है कौन? करम। जैतरी राखी और भैया दूज पर्वे भाई बहन एक दोसर के मंगल कामना करहत से तरी करम पूजाओ बहन बहन अपन भाई गुलेन के लागिन करम राजा से अपन आचरा पसार के सुख संपत मांगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि जो राखी होता है क्यों मनाया जाता है, तो राखी पूजा इसलिए मनाया जाता है कि बहनें जो होती है अपने भाई से अपनी रक्षा के लिए वचन मांगती है। ठीक है, उसके हाथों में मतलब भाई के कलाई में राखी बांधती है, मतलब कि मेरे ऊपर जब भी कोई संकट आएगा तो आप मेरी रक्षा करोगे। ठीक है, तो और ऐसा ही नहीं केवल मतलब रक्षा की मतलब आश्वासन मांगते हैं, बल्कि उनकी लंबी आयु के लिए, उसकी सुख संपत्ति के लिए भी कामना करते हैं। तो कर्म में भी यही किया जाता है। ठीक है, उसके लिए महिला जो बहनें होती है भाइयों के लिए क्या करती है? व्रत रखती है, उसकी पूजा करती है, उसकी सुख संपत्ति के लिए कामना करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भादो इंजुरिया पक्षक एकादशी तिथि करम पूजा दिन है के। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो ये करम पूजा है कब मनाया जाता है, तो भादो मास में मनाया जाता है एकादशी तिथि को, शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इंजुरिया कब होता है? शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में पूरा अंधेरा अंधेरा रात में रहता है, अंधेरिया रात होती है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है एकादशी को। पहले कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष? पहले आता है कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के जो पूर्णिमा होती है उसमें ही पूरा पूर्णिमा के बाद फिर मंथ क्या हो जाता है हमारा? चेंज हो जाता है। ई अवसरे पैत भाई अपन बहन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक लिया लाना हथ। ठीक है,
तो ये इसमें कर्म में हम जानते हैं कि जब भी कर्म मतलब होता है तो उसमें माँ लोग जो होती है बोलती है जो जाओ अपने बहन का क्या करो, बहनिया के की कर लनहरिया करके लनहरिया कर दी, ठीक है। तो बहन लोग भी काफ़ी इंतजार में रहती है। कुछ बहनें जो अपने घर गृहस्थी में काफ़ी व्यस्त होती हैं, वो साल भर घर मायके नहीं आ पाती है, वो इंतजार करती हैं किस त्यौहार का, करम त्यौहार की, कम से कम करम त्यौहार में हम अपने मायके जा पाएंगे। की ले कि ओखिन डंडू डंगुआ बेटी छुआ गुलन तो लगाते करमैतिन मेनक करम के पुजारी। तो देखो यहाँ पे डंगुआ बेटी का मतलब, जो डंगुआ है वो डंगुआ का मतलब होता है शादीशुदा, ठीक है। तो जो शादीशुदा बेटियां होती है वो क्या होती है, करमैतिन कहलाती हैं। करमैतिन मतलब जो करम की पूजा करे, कर्मा राजा की पूजा करे, उसी को हम क्या कहते हैं, करमैतिन। ऐसा नहीं है कि केवल शादीशुदा बेटियां ही कर्मा की पूजा करम देवता की पूजा करती हैं, बल्कि कुंवारी और मतलब कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि मेन जो करमैतिन होती हैं वो मतलब शादीशुदा बेटियां ही होती हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। ई पर्वेक संगे ढेर ढेर लोक विश्वास और मान्यता जुटल है। हम जानते हैं कि कोई भी त्यौहार यदि मनाया जाता है ना, तो ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं तो उसकी शुरुआत हुई होगी ना कभी ऐसा थोड़ी है कि रैंडमली लोग आए और मनाना शुरू कर दिए। उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे हम दुर्गा पूजा की बात ले लेते हैं, तो दुर्गा पूजा में क्या हुआ था, दुर्गा पूजा हम लोग दशहरा जो मनाते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि राम ने रावण का वध किया था, ठीक है। सत्य का असत्य पर विजय हुआ था, ठीक है ना। उसी टाइप से मतलब धर्म का अधर्म पे विजित हुआ था। दूसरा रीजन हम लोग ये जानते हैं कि माँ काली जो है, माँ दुर्गा जो है, वो कृष्णा जो देवताओं के शत्रु, क्या नाम था, महिषासुर, महिषासुर का वध किया था। तो हम लोग जब दुर्गा पूजा दशमी के दिन मेला देखने जाते हैं, तो उसमें क्या, जहाँ भी मेला लगता है वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो मंदिर वहाँ का होता है, माँ दुर्गा का मंदिर, उस महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है। और उसी रात में, दशमी की रात में ही क्या दिखाया जाता है, बहुत कम ही जगह पे, शहरों में ये ज़्यादा होता है कि राम के द्वारा क्या किया जाता है, रावण का दहन किया जाता है। तो ये सारे बहुत सारी मान्यता। तो उसी टाइप से यहाँ पे जो हमारा क्या नाम है, जो करम त्यौहार है, इसके भी मनाने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जे तरी एक बटे धार्मिक ऊपर कार्मिक जीत के खुशी परब, जे धार्मिक अपेक्षा कर्मिक महत्ता के कथा कहे। तो पहला कारण ये मतलब ये है कि धर्म के ऊपर किसका जीत, कर्म का, ठीक है। धर्म जो होता है हमेशा जीत नहीं, मतलब कर्म करो, ठीक है, तो धर्म की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कर्म नहीं करोगे तो धर्म के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, भगवान हमारी सहायता करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, कर्मा पूजा का जो पहला मनाने का कारण है कि कर्म के ऊपर, मतलब कर्म का धर्म के ऊपर जीत की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है, या फिर धर्म के ऊपर कर्म की महत्ता को दिखाने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। तो दोसर बाटे कर्म सुंदर सुंदर छुआ पुता पावे के लागिन मनोती परब है के, ठीक है। तो दूसरा कारण ये है कि जो सुंदर मतलब स्त्रियां जो होती हैं, सुंदर सुंदर छुआ मतलब बेटा पाने के लिए क्या करती हैं, ये त्यौहार मनाती है। शैल करमैतिन आपन पूजक थारी एगो गोल मटोल पुष्टगर खीरा रखा हाथ, ठीक है। अभी हम लोग देखे कि मतलब करमैतिन पूजा करती है तो अपने थाली में क्या रखती है, गोल मटोल खीरा रखती हैं। ताकि वो इसलिए रखती है कि उन जब बेटा हो तो खीरा के जैसा, जैसा खीरा हष्ट पुष्ट है, उसी टाइप से उसका बेटा भी हष्ट पुष्ट बेटा जन्म ले, ठीक है। और करम राजा से कामना करहत कि ओकरा सुंदर सुडौल बेटा मिले, यही, ठीक है। तो सुंदर सुडौल बेटा, मस्त हष्ट पुष्ट बेटा, ताकि बाद में हमारे देश की सेवा कर सके, माता पिता की सेवा कर सके, ऐसा बेटा, हष्ट पुष्ट बेटा हमें कर्मा राजा प्रदान करे, इसलिए कर्मा पूजा किया जाता है। तो ये दो रीजन हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। आपन कोई प्रियजन के प्रदेश से घर घूर आवे के खुशी मनावे के परब करम है के, तो बगरा धान धूर हवे के लागिन मनोते परब है के, ठीक है। आगे मतलब क्या करते हैं, जैसे बाहर में हमारा प्रियजन होता है, जैसे स्त्रियां होती हैं उनके कौन होते हैं, पतिदेव होते हैं, या फिर बेटा लोग बाहर में होता है। तो वो जो प्रियजन क्या होते हैं कि वो मतलब जैसे हम लोग
चलिए हम लोग सदान लोग हैं, तो सदान है तो हम लोग में किस त्यौहार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? दुर्गा पूजा, दीपावली। तो इस त्यौहार में हमारे घर के जो परिजन होते हैं, प्रियजन होते हैं, वो त्यौहार इस त्यौहार में आता है। लेकिन कर्मा पूजा जो आदिवासियों में ज़्यादा मनाया जाता है, इसमें आदिवासी के जो प्रियजन होते हैं, पति या बेटा लोग जो बाहर कमाने जाते हैं, वो इस त्यौहार में घर लौटकर आते हैं, तो उनके आने की खुशी में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। करम एक बटे युवक युवती लागिन रस और राग लय और ताल के परब हके, तो दोसर बाटे धान रोपनी हरटुट्टा फुर्सत किसान पावल मनेक हिया खलास के भी अभिव्यक्ति मिले हैं। ठीक है, तो जैसे एक तरफ ऐसा कह लो कि युवक युवतियों के रस और राग का त्यौहार है, लय और ताल का त्यौहार है, तो दूसरी ओर हम जानते हैं कि जैसे देखो, धान की रोपाई जो शुरू होती है, पहले एग्जैक्ट सावन पड़ते ही धान की रोपाई शुरू मतलब क्या होता है कि सावन में तो धान की रोपाई शुरू हो जाती है। तो पहले होता था कि धान की रोपाई सावन होते होते ख़त्म हो जाता था। ठीक है, सावन ख़त्म होते होते धान की रोपाई ख़त्म हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। थोड़ा बारिश भी ज़्यादा नहीं होती है, तो धीरे धीरे धान की रोपाई होती है और होते होते ये भादों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि धान की रोपाई में लोगों की आप यदि गांव से हैं तो आपको पता ही होगा कि ये गांव के जो किसान होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मेहनत होते हैं किस महीने में करते हैं? तो सावन के माह में ही करते हैं, धान रोपाई के। और उसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है, हाड़ तोड़, मतलब जैसे होता है ना हाड़ तोड़ काम। तो इसमें क्या होता है, फुर्सत मिल जाता है। इसमें जो महिलाएं होती, पुरुष होते हैं, धान की रोपाई होने के बाद काफ़ी फुर्सत में होते हैं, और उस खुशी में भी ये त्यौहार वो मनाते हैं। ऐसा मतलब मान्यता माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तैयो मुख्य रूपे भाइयक सुख संपत्तिक लागिन बहिन गुल्ला जे पूजा कराहत वो पर्वेक नाम है करम। ठीक है, हम लोग शुरू में ही देखे कि ये जो करम पूजा है, बहन लोग अपने भाई की सुख संपत्ति के लिए ही करती है, और उसी का नाम है मतलब जिस त्यौहार में बहन अपनी भाइयों के लिए सुख संपत्ति के लिए पूजा करती हैं, वो उसी त्यौहार का नाम है क्या? करम। पैत बहिन बड़ी मनजोग और निष्ठा भाव से करम पूजा करत। प्रत्येक बहनें जो होती हैं बड़ी निष्ठा भाव से अपने ये करम पूजा करती हैं। बहिन गुल्ला गोटा बछर ई पर्व प्रतीक्षा कर हथिन। ठीक है, कि मतलब पूरे जो सारी बहन लोग जो होती है पूरी मतलब क्या कहती है, इस त्यौहार का प्रतीक्षा करती है। कि ये क्यों क्यों करती है? क्योंकि यदि बाकी किसी त्यौहार में जा पाए या ना जा पाए, इस त्यौहार में वो ससुराल से किस बहाना लेकर के मायके पहुंच ही जाती हैं। ठीक है, ई पर्वे जुन जुनार नैहर जाय के रीति के चाहे आन दिन जाय के मौका मिले या ना मिले। ठीक है, वही कि अन्य त्यौहार में या अन्य मतलब दिनों में मौका मिले न मायके जाने का या न मिले, लेकिन इस त्यौहार में मौका मिल भी जाता है, और मायके से छुट्टी, ये ससुराल से छुट्टी मिल भी जाता है। ठीक है ना, इस त्यौहार में करम पर्वेक 7 दिन 5 दिन 3 दिन आगू बाला उठवल जाए। ठीक है, तो करम जो पर्व होता है उसमें कहीं कहीं 7 दिन पहले, कहीं 5 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या होता है, बालू, नदी जो आसपास में नदी उदी जो होता है वहाँ से क्या उठाया जाता है? बालू उठाया जाता है। से दिन सब करमेतिन बिहाने बेरा गीती नादे गांव से दूर कोनो नदी नाला धैर्य जाहत, और हुआ नहाय धोई के दूगो बांसे नावा पथियाए जकरा की डाला कहल जाए। ठीक है, बालू उठाए ले आओ। तो जो करमैतिन होती हैं वो क्या करेंगे, आसपास में जो भी नदी उदी होगा वहाँ से वहाँ पे पहले जाएंगे, वहाँ पे नहाएंगे। ठीक है, स्नान करेंगे। साथ में वो बांस का जो बना हुआ होता है ना, जिसको हम लोग सूप कहते हैं, या दौरा कहते हैं, या टोकरी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम डाला भी कहते हैं। ठीक है, तो वो लेके जाते हैं, और उसमें लेके क्या आती हैं वहाँ वो करमैतिन करमैतिन लेके आती हैं क्या, उसमें बालू लेके आती हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। ई बालू भोरल डालाय धान गेहूँ जेनरा बूट उड़ीद कुर्थिक गोटा बुन देहत, और अब ये डाला के सेवा बरदास लागिन 3 या 5 गो गोटनक करमैतिन जकरा डलैतिन कहल जाए। ठीक है,
अब चलो वहाँ से क्या आ गया, बालू आ गया। बालू किस में आ गया, टोकरी में आ गया या डाला में आ गया। अब उसमें हमने क्या डाल दिया, धान डाल दिया, गेहूँ डाल दिया, जिनरा डाल दिया, बूट डाल दिया, उड़ीद, कुर्थी उर्थी जो होता है, आप लोग देखे होंगे कुर्थी गाँव में, ठीक है, तो वो उसमें डाल दिया जाता है। अब उसमें उसको डाला गया, ये सब चीज़ों को डाला गया उसमें, ठीक। अब उसका सेवा भी तो करना है अब, क्योंकि 7 दिन पहले या 5-6 दिन पहले आप लाए हुए हो, तो उसको पानी वानी कौन देगा। तो पानी वानी देने के लिए उसकी जिम्मेवारी जो होती है किसको दिया जाता है, गांव की जो जो कुछ करमैतिन होती हैं, 3 से 5 करमैतिन को उसका जिम्मा दिया जाता है, ठीक है। और जो उसका सेवा का जिम्मेवारी लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डलैतिन कहते हैं, ठीक है। बाछल जहात, बाछल मतलब वही सेवा करता है, पानी वानी उसको पटाने का काम, ठीक है ना। बो देने से थोड़े होगा, उसको उगाना है, क्योंकि वो जो जितने सारे बीज वहाँ पे उसमें डाले गए हैं वही उगेंगे और उसी को प्रसादी के रूप में कर्मा पूजा के दिन यूज किया जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे। डाला के गांवेक पहन और नाय तो मुख्य डलनैतिक घरे रखल जाए, ठीक है। डाला को कहाँ पे रखा जाता है, जैसे 2-3 को डाला है, उसमें बीज बीज बोया गया है, तो वो डाला को कहाँ पे रखा जाएगा, तो वो डाला को जो मुख्य डलनैतिक होती है, मतलब जो सेवा करने वाली होती है उसको क्या कहते हैं, डलैतिन कहा जाता है। तो ठीक है, तो जो मुख्य पाहन होता है, पुजारी होता है, मुखिया होता है, उसके घर में या तो डाला रखा जाता है, या जो मुख्य उस जो 3-4 को डलैतिन चुनी जाती हैं उसमें जो मुख्य डलैतिन होती है उसके घर में रखा जाता है, ठीक है। पैत दिन बेरा डूबल कर पाछू गाँव अखराए डाला के लाइन के करमतिन गुलिन डाला के चारों ओर घेरा बनाए के घूर घूर और गीत गाय गाय के जगावो होथिन, ठीक है। मतलब जब तक कर्म हम लोग देखे हैं बचपन, अब वैसे नहीं होता है हमारे गाँव में वैसा। पहले हमने बचपन में हमने देखा है कि करम पूजा जब आता है, ठीक है, उसके आने से 3-4 पहले गांव में जो अखरा होता है, ठीक है, होता था पहले, वहाँ पे महिलाएं 3-4 दिन से क्या करती थी, नृत्य करती थी, ठीक है ना। और अब ऐसा नहीं होता। तो हमारे गांव में नहीं वैसा, मतलब बाकी आदिवासियों में तो ये त्यौहार काफ़ी फेमस त्यौहार है, तो वहाँ अब भी मतलब होता है, ठीक है। तो उसको क्या करती हैं, वो जो डाला है जिसमें बीज बीज रखा गया है उसको बीच में रखा जाएगा, और उसको रख करके क्या करती है महिलाएं, उसको डेली शाम शाम को जगाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और हाँ, जगाने का कोशिश करती हैं। आगे देखते हैं, एकरा जावा जगवे कहल जाए, ठीक है। उसके चारों तरफ बैठ जाएंगी, जो भी डाला रहेगा उसके चारों तरफ बैठ के और गीत गाती हैं और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डाला एकरा कहल जाए जावा जगवेग। जैसे वो जो बीज निकला सारा, अब चूंकि अंकुरित होने लगा है ना, तो उसको जावा कहते हैं, ठीक है। जब निकल जाता है तो उसको कहते हैं जावा जगाना, ठीक है। जो गीत गा गा करके उसको जगाने जगाने की कोशिश करती हैं। और गीत को क्या कहा जाता है, जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है जावा गीत, ठीक है। डालक ठावी घाव दिया, मतलब क्या कहते हैं, घेवक दिया जरावे रीति है, ठीक है। डाला जो होता है उसके पास में क्या जलाया जाता है, तो घी का दिया जलाया जाता है। 4-5 दिन एक पेछू डालें बुनल गोटा अंकुर जा है, ठीक है। जब मतलब उसको बीज बोया उसमें डाला गया था बालू में, उसके 3-4 दिन के बाद क्या होता है, या 4-5 दिन के बाद क्या होता है, पूरा जो बीज होता है अंकुरित हो जाता है, ठीक है। और पियर पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाए, ठीक है। जन्म ले लिया तो अब तो बड़ा तो होगा ही, और बढ़ करके कितना, लगभग 3-4 इंच का वो पौधा बन जाता है। एक जावा फूल कहल जाए, तो फूल वो जो जन्म लेकर के क्या बन गया, पौधा, और पौधा उसी को क्या कह दिया, जावा फूल। तो जावा फूल जावा जगावे, ठीक है, जावा गीत, और ये हो गया जावा फूल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आंधार घारे राखल के चलते जावा फूल पियर रंग के हवा है, ठीक। अब हम जानते हैं कि देखो हरियाली कैसे आती है, तो हरियाली सूर्य की रोशनी से, लेकिन हम इसको रख कहाँ रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। तो अंधेरे में रख रहे हैं तो उसको प्रोटीन जितना मतलब मिलना चाहिए, वो तो ग्लूकोज जितना मिलना चाहिए उतना तो मिल नहीं ना पा रहा है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। हम वैसे भी देखते हैं कोई भी पौधा जिसको रोशनी नहीं मिल पाता पर सूर्य की रोशनी, वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, धीरे धीरे वो मर जाता है। तो भले इसको हम पानी दे रहे हैं लेकिन सूर्य तो की रोशनी तो नहीं ना दे रहे हैं। तो हम उसको शाम में उसको जगाने के लिए भी जो करमैतिन लाती है, कब लाती है, शाम को, जब सूर्य बाबा अस्त हो चुके होते हैं। तो इसीलिए इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है पूरा।
मकिन आरो पियर करे के लागिन करमैतिन ओकरा हल्दी पानी से पट जैसे हम रोशनी उसको दिए नहीं, सूर्य की रोशनी पीला हो चुका है, लेकिन उसको और पीला करने के लिए क्या करती हैं करमैतिन, उसको किस पानी से पटाती हैं, हल्दी पानी से पटाती हैं। उसको जो सींचती है किस पानी से सींचती है, हल्दी पानी से, जिसके कारण वो और ही पीला हो जाता है। बाला उठावे के दिन से लेके करम पूजा के दिन तक करमैतिन बड़ी नीठा और संयम से रहा हथिन। मतलब जिस दिन बाला उठाया जाता है, ठीक है, नदी उदी में नहा उहा के पूजा करके बाला उठा के लाती है टोकरी में, उस दिन से पूजा के दिन तक काफी संयम संयम बरतती है वो सब। किस टाइप का संयम बरतती है, ई मांझे जरल पोड़ल तित्ता आमद मांस मछली और जूठा भोजन ओखिन नाय कर रही थी। करमैतिन बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी बरतती है ये 4-5 दिन। क्या करती है, जला हुआ भोजन नहीं खाएंगी, खट्टा और बासी खाना ये सब नहीं खाएंगी, मांस मछली नहीं खाएंगी, किसी का जूठा भोजन भी वो नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये सावधानियाँ काफ़ी ज़्यादा बरतती हैं वो ये 4-5 दिन में। ठीक, आगे देखते हैं। करम पूजा के दिन गाँव में पाहन बोन जाय के करम गाछे के दूगो पुसुट और सुडौल डायर के काट के आना थी। जो गांव का पाहन है, पुजारी है, वो क्या करता है, गांव आसपास का जो जंगल है जहाँ पे करम का पेड़ मिले, कर्मा गाछ जहाँ पे मिले, उसको उससे दो मतलब क्या करता है, 2 डाली काट के लाता है, सुडौल डाली, ठीक है, तगड़ा तगड़ा डाली। और हाँ, कर्मक दुइयो डायर एक के गाछे के हवे टा आया जरूरी है। ठीक है, मतलब जो 2 डाली काट के लाता है कौन पाहन, वो दोनों डाली एक ही पेड़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग पेड़ का, नहीं, अलग अलग पेड़ का नहीं चलेगा, एक ही पेड़ का होना चाहिए। ये दुइयो डायर के पाहन गाँव के बाहर रख छोड़ा है। ठीक है, ये जो दोनों डाली है उसको पाहन कहाँ पे छोड़ देता है, गांव के बाहर छोड़ देता है। जकरा गाँव के बेटा छुआ मने करमैतिन के भाई गुला ढोल नगारा बजाए के गीत नादे गाँव के आखिरी लाइन के गाड़ दे हथिन। ठीक है, और उसको क्या कर देता है कौन, तो जो गांव का जो छुआ लोग है, करमैतिन का जो कर्म करने वाली जो महिलाएं हैं, उसके भाई लोग जो हैं, ढोल नगाड़ा के साथ उसको क्या करते हैं, उसको गांव में प्रवेश कराते हैं। और कहाँ पे गाड़ देते हैं, अखरा में। अखरा आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे पूजा किया जाता है, जो गांव का जो कॉमन पूजा स्थल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अखरा कहते हैं। तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, ये सब गाड़ देते हैं लाके। गाँव में पाहन एकर पेछू हाँक पायर के करमैतिन के अखरा आवे के न्योता देवो है। ठीक है, अब देखो, पेड़ तो हमने गाड़ दिया, ठीक है, कौन गाड़ दिया, करमैती के भाई लोग गाड़ दिए वहाँ पे। अब वहाँ करमैतिन को क्या किया जाता है, न्योता दिया जाता है कि पूजा के दिन आप लोग जो पूजा करेंगे, कर्मा कर्मा राजा की पूजा, आप अखरा आ करके जहाँ पे दोनों पेड़ मतलब दोनों डाली को गाड़ा गया है वहीं आकर के पूजा करें। ठीक है, ये न्योता कौन देता है, चिल्ला चिल्ला करके न्योता देता है कौन, गांव का जो पाहन है वो। ठीक, आगे भादो महीना के अंधरिया रहते गाँव के करमैतिन घेवे दिया जगमैले पूजक थारी हाथे लय के जखन पाता पाती चले लागत तखन ईसन बुझा है जैसे आकाशक तरिंगन आज झारखंडे गाँव नायब के घूर फिर रहा हथिन। ठीक है, भादो के महीना के अंधरिया रात, जैसे अंधरिया देखो, अभी एकादशी है, पूर्णिमा जब होता है तो रात भर क्या होता है, इंजुरिया रहता है, लेकिन इंजुरिया रहता है, लेकिन जो एकादशी है, तो एकादशी है तो पूरी रात भर तो अंजुरिया रहता नहीं है। शुरू में क्या रहता है, अंधेरा, उसके बाद लगभग वही 10-11 बजे के बाद जो होता है इंजुरिया रात आता है। ठीक है ना, तो वही पूजा वूजा कब किया जाता है, 7-8 बजे किया जाता है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, महिलाएं सोचती है कि जितना जल्दी काम कंप्लीट हो जाए उतना सही रहेगा। ठीक है, तो 7-8 बजे ये पूजा करती है, पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है उस टाइम। ठीक है, तो इसमें महिलाएं जो है क्या करती हैं, पूजा जो थाली होता है उनका, पूजा की थाली, उसमें दिया लिए रहती हैं। तो वो दिया अपने थाली में ले करके जब वो आगे आगे चलती हैं ना, सब एक लाइन वाइज जब चलती हैं, तो ऐसा लगता है कि आकाश के जो सारे तारे हैं वो आज कहाँ पे उतर आए हैं, झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड नगरी में आज उतर आए हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, सारे तारे झारखंड में घूम फिर रहे हैं। ठीक है, और एक साथ घूम फिर रहे हैं, ऐसा मतलब प्रतीत होता है यदि दूर से दृश्य देखा जाए तो। और जखन करमैतिन करम डायरेक्ट चारों चगुर्दे गोला घेरा बनाए के पूजा थारी धार के बैठ जाहत, तखन ऐसन दिशे है जैसे
आज आकाशक तारा गुलिन भेटे नाम के मीटिंग कर रहा थी। और उसके बाद ये बोलते हैं कि जब ये है मतलब जब करमैतिन क्या करती हैं, चारों तरफ एक गोल मतलब सर्कल में बैठती हैं, ठीक है, और हाथों में क्या लिए रहती हैं, हाथों में घी का दिया लिए रहती हैं, ठीक है। तो उस अंधेरिया रात में दूर से यदि वो दृश्य देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश के जो सारे तारे हैं वो नीचे धरती, झारखंड की धरती पर बैठ करके किसी खास टॉपिक पे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मतलब दृश्य प्रतीत होता है। पूजाक लागिन बाँसेक टोकी राखल कमल, कुमुदनी, केवड़ा और कादो फूलेक हलुक हलुक सुगंध और करमैतिन के गात ले उठैत काँचा हरदिक उपटन और मेहंदीक मेसर कौसर गंध, ठीक है। जो पूजा की थाली होता है, ठीक है, उसमें महिलाएं मतलब वो जो करमैतिन होती हैं क्या रखती है, उसमें कमल का फूल, कुमुदनी का फूल, केवड़ा और कादो का फूल भी उसमें रखती हैं, ठीक है। और रखती हैं, और जैसे उसमें क्या रखती हैं, हल्दी उपटन होता है ना, शादी में लड़कों को और लड़की उपटन लगाया जाता है, तो हल्दी का उपटन होता है, मेहंदी मेसर और कोसर, कोसर भी लिया जाता है उसमें, ठीक है। उससे काफ़ी मस्त मस्त क्या होता है, सुगंध आता है, ठीक है। लूक की भदैया बसाते संगे करे करे लकमे लकमे चारों बैठे पसर जाहे तरवन ऐसन बुझा है कि साक्षात स्वर्ग आज धरती ना भल गया। हम जानते हैं कि जो स्वर्ग है, सभी लोग क्यों चाहते हैं कि हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, क्योंकि स्वर्ग जो है ना काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी सुगंधित है, ठीक है ना। तो ये जो कर्मा के रात की जो का जो त्यौहार है उसको ऐसा ऐसा तुलना किया गया है कि उस दिन मानो स्वर्ग जो है झारखंड की धरती पर उतर कर आ गया हो। क्यों? क्योंकि सारे जो करमेतिन होते हैं उसकी थालियां जो होती है सुगंधित पुष्पों से भरा होता है, सुगंधित हल्दी से भरा होता है, कौसर से भरा होता है, ठीक है। और चारों जो आसपास का माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुगंधित हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आज स्वर्ग जो है झारखंड की धरती पर उतर आया है, ठीक है। ऐसे मतलब तुलना किया जा रहा है यहाँ पे झारखंड में जो करम की पूजा की जाती है उस दृश्य को। गाँव पाहन करम कहनी कहा है, करमैतिन गुलाब फूल छींट के पूजा कराती। जो जिस दिन पूजा होती है करम की पूजा, उस दिन क्या होता है कि जो गांव का पाहन है वो रात भर क्या करता है, करमैतिन ये क्या करता है, कर्मा की कहानी सुनाता है। कर्मा की कहानी वही कि करम के ऊपर करम का कैसे धर्म के ऊपर जीत है, और करम की धर्म के ऊपर महत्ता के बारे में बताते हैं। और जो करमैतिन होती है वही फूल, कौन सा फूल, वो जो जावा फूल निकला है ना, जो 4-5 दिन पहले टोकरी में वो बोया था, हमने बताया था शुरू में कि उसी को प्रसादी के रूप में यूज किया जाता है कर्मा पूजा के दिन, ठीक है। तो उसको मतलब फूल को छीट छीट कर क्या करते हैं, कर्मा देवता की पूजा करते हैं। कर्मा पूजा के दोसर दिन थाराई जावा फूल रह के करमैतिन गुला अपन भाई ठिन जाए के भाई के काने जावा फूल खोस के कहा है, ठीक है। जब करम पूजा हो गया उसके दूसरे दिन क्या होता है, जो करमैतिन होती हैं वो जावा फूल ले करके अपने भाई के पास जाती है, भाई के कानों में लगाती है, और भाई के कानों में लगा करके क्या कहती हैं, कुछ कहती हैं उसके कानों में, क्या कहती हैं, आपन कर्म महाधर्म, ठीक है। उसके कानों में कहती है कि आपन कर, अपना जो कर्म है वही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म नहीं होता है हर जगह लिखा होता है, ठीक है। कर्म ही क्या है, श्रमेव जयते, मतलब पूजा किसकी की जाती है, मेहनत की, श्रम की पूजा की जाती है। तो उसी टाइप से यहाँ पे अपने अलग अंदाज में, अपने अंदाज में कह रही हैं अपने भाइयों को, कौन, करमैतिन कहती हैं। ये मंत्र के औखिन पूजा के मध्य कई कई बार दोहरावत, पूजा के टाइम में ये मंत्र अपन कर्म महान धर्म, ये लाइन जो होती है करमैतिन कई बार दोहराती भी और अपने भाई के कानों में भी कहती है। मनेक बहिन गुला कहा है कि हमर जे धर्म और कर्तव्य रहे वो तो कर ली, ठीक है। बहन लोग क्या कहती हैं अपने भाइयों को कि देख भाई, हम मेरा जो कर्म था हम कर दिए, ठीक है। कर्मा राजा से जो तुम्हारे लिए वरदान मांगना था, जो कामना करना था हमने कर दिया। अब भाइयक लागिन कर्म राजा से सुख संपत्ति मांग ली, अब तो भाइयक कर्मिक ऊपर निर्भर करा है जईटा पूरा होवे, ठीक है। जैसे कोई हम बहनें क्या कर सकती है, बहनें ज़्यादा से ज़्यादा कामना कर सकती है अपने भाइयों के लिए, लेकिन भैया कर्म तो तुम्हें खुद करना है ना, तुम्हारे सक्सेस की कामना कर सकती हैं वो, ठीक है। भगवान से
पूजा कर सकती हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको कर्म तो स्वयं करना पड़ेगा। यदि केवल सब कुछ पूजा से ही संपन्न होने लगा, पूजा से ही सब कुछ मिलने लगे, तो ऐसा नहीं ना संभव है। तो वही बहनें कहती है कि देख, मेरा जो कर्म था वो हमने कर दिया, अब तुम्हारे, अब उस वो पूरा होगा या नहीं होगा वो तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। भाई गिला अपन सामर्थ सामर्थ भर बहन के उपहार देवत। ठीक है, पूजा तुम्हारे लिए बहनें अपने अपने ससुराल से मायके आई है बस तुम्हारी कामना के लिए, तो भाइयों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। और प्रत्येक भाई क्या करता है, अपने सामर्थ्य जैसा, जो सामर्थ्य है, जितनी जिसकी काबिलियत है, ठीक है, जो जितना संपन्न है, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो बहनों को क्या करता है, उपहार देता है। कब? विदाई के टाइम में। ठीक है। एकरा अंकरी बंटरी कहल जाए। अंकरी बंटरी किसको, जो उपहार दिया जाता है ना भाइयों के द्वारा बहनों को, ठीक है, उसको अंकरी बंटरी कहा जाता है। करमैतिन के खीरा बेटा के करमैतिन के बापे है कि ले कि ऊ ओकर नाना लागतन। जैसे देखो, हमने देखा था कि पूजा की थाली में एक मतलब हट्टा कट्ठा एक खीरा रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है? ताकि उनको जो बेटा की प्राप्ति हो, वो एक उस खीरे की भांति हष्ट पुष्ट बेटा मिले। ठीक है, इस उम्मीद से वो पूजा करती हैं। और वो जो खीरा है, खीरा है तो है तो फल ही है ना, उसको हम फेंक तो नहीं सकते हैं। तो वो खीरा को खाता कौन है? वो खीरा को खाता है करमैतिन के जो बाबूजी होते हैं, वो खाते हैं। हाँ, करमैतिन के बाबूजी, चचा भी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि उस खीरा को करमैतिन का जो भाई होता है वो नहीं खाता है। करमेतिन के बापे खा है, काहे कि उसको नाना लगेगा। वो खीरा, मतलब खीरा के रूप में वो क्या है, करमेतिन का बेटा है। और वो खीरा को कौन खा सकता है? नाना उसका खा सकता है। ठीक है, खीरा बेटा के करमेतिन के भाई खाए नाय बने हैं कि ले कि वो तो मामा लागता। ठीक है, काहे कि वो जो खीरा के रूप में वो बेटा, उस खीरा को ही करमेतिन क्या मान लिए? बेटा मान लिए, उसी के रूप में बेटा चाहिए। तो वो खीरा जो होता है, किसको नहीं दिया जाता? अपने भाई को नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि हम झारखंड में ही नहीं, इंडिया में पूरा मान लो कि भैगना को क्या माना जाता है? देवता माना जाता है। देवता और भैगना का पूजा किया जाता है। ठीक है, तो एक देवता को ही एक मतलब कैसे कोई खा सकता है? नहीं ना खा सकता है। तो आगे, और झारखंडे तो भैगना मामक लागिन देवता के जुकुर हवो हत, ई तरी करमैतिन अपन छुआ पुता लागिन अपन भाई बाठे ले सुरक्षा के गारंटी करवाए ले हथिन। ठीक है, इस टाइप से मतलब क्या करती हैं करमैतिन, अपने भाई से अपने छुआ पुता के रक्षा की गारंटी ले लेती हैं। अपनी रक्षा की गारंटी महिलाएं कब ले लेती है? रक्षाबंधन में। और अपने छुआ पुता की रक्षा की गारंटी अपने भाई से कब ले लेती हैं? तो वो ले लेती हैं तुम्हारा कर्मा पूजा में। ईटा झारखंडी सामाजिक परिहास और परिहार, जोकिंग एंड अवॉइडेंस के बड़वा सुंदर पट्टर। ठीक है, मतलब ये थोड़ा मतलब मजाकिया टाइप का समझ लो ऐसे। ठीक है, मतलब खीरा को बेटा समझा जा रहा है, और ऐसे थोड़ा ये मतलब उपहास टाइप का लग रहा है, ऐसा मतलब ये लेखक साहब कह रहे हैं। आगे, भाई और बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर कर्मे के गीत एगो ढांगा लेता रहे। ठीक है, भाई और बहन का जो प्यार है, कौन प्यार? भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक कौन सा है? करम त्योहार। इसका यदि गीत आप लोग यूट्यूब पे भी जा के सर्च करोगे तो बहुत सारा कर्मा गीत का एक श्रृंखला सीरीज मिलेगा आपको। ठीक है, तो कर्म आप लोग देखे भी होंगे कि कर्म पूजा के दिन क्या, कर्मा पूजा जो होता है उस दिन महिलाएं एक से एक गीत गाती हैं। तो उसका गीतों का एक श्रृंखला है। ठीक है। भाई बहन के बिजोग सुख दुख नहरेक प्रति बेटी छुआ मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्रण इन लोक गीत गुलन पावा है। ठीक, तो ये जो गीत है, किसे, कर्म पूजा से जो संबंधित गीत है, वो उसमें काफ़ी मतलब क्या किया गया है, महिलाओं के सुख दुख के बारे में, उसके विजोग के बारे में सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आगे देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग आगे देखेंगे। बाय।
चलिए, अब ज़्यादा ये चैप्टर बचा नहीं है, हम सोचे कि लंबा चैप्टर अब ज़्यादा 2-3 पेज और बच रहा है, ठीक है, तो इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो आगे देखते हैं। भादो महीना पर भादो महीना परथी बहिन आपन नैहर जाय के भाइयक आसरा देख लगा। मतलब अब ये हो गया, शुरू में क्या कर दिया, ये कर्म के बारे में बता दिया कि कर्म में क्या होता है, कैसे पूजा होता है, पूरा उसका प्रोसेस बता दिया, ठीक है ना। कितना दिन पहले पूजा की तैयारी शुरू की जाती है। अब यहाँ पे जो अभी यहाँ पे शुरू में बोला गया था कि ये गीतों का एक श्रृंखला है, ठीक है, जो पूरा मतलब जो महिलाएं होती है, जो बहनें होती है, वो भादो आते ही कैसे अपने मायके जाने का इंतज़ार करने लगती है, वो इंतज़ार करने लगती है कि उसका भाई आएगा, उसका लेनहारी करने के लिए आएगा, हम भाई के साथ करम पूजा करने के लिए अपने मायके जाएंगे, ठीक है। और नहीं मतलब मान के चलो कोई बहुत सारे ऐसा मतलब एग्जाम्पल होता है जिसके भाई लोग उसका लेनहारी करने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो एक उसी टाइप की महिला है जो मतलब क्या करती है, पूरा इंतज़ार करती है। और जब करम पूजा खत्म हो जाता है तो कैसे वो निराश हो जाती है जब उसका भाई उसका लेनहारी करने के लिए नहीं आता है। तो उसकी उसी की व्यथा के बारे में आगे इन गीतों के माध्यम से बताया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। भादो महीना परथी बहिन आपन नहर जाय के भाइयक आसरा देखे लागत, ठीक है। तो जैसे भादो महीना पड़ता है तो बहनें जो होती है अपने मायके अपने भाई के गहर जाने का आसरा क्या करने लगती है, देखने लगती है। अंगुरी गिन गिन के करम परब के दिन नजकाय के अनुमान लगावे हते, ठीक है। अब महिलाएं जो अशिक्षित महिलाएं पहले की थी, ठीक है, तो उनको तो जनवरी फरवरी या 1 तारीख 2 तारीख ऐसे वो उनको तो पता नहीं होता। उनको कैसे पता होता है, आज पंचमी है, आज षष्ठी है, सातवीं है, तो उंगली से क्या करती हैं, वो गिन गिन करके वो जोड़ती है कि अब कर्मा पूजा जो है कितना दिन बचा हुआ है। कब ये शुरू हो जाता है, जैसे ही भादो माह पड़ता है, ठीक है। घारे के भीतर गोबरे के टीका बा डांडी खींच के गिनती करके दिन नजका मालूम कर ले हथिन, ठीक है। या तो उंगली गिन गिन के, या तो फिर घर के भीतर गोबर का लकीर खींच खींच करके वो दिन गिनती है कि अब कितना दिन बचा हुआ है करम पूजा में। आर नाय तो उमड़ल आवत नदी नाला टाले टीपे भौरल आहार पोखर और आकाशे मतवा हाथी गोठे लेखे मड़रत करिया कजरा बदरी तो कहिए देह भादो कथा के, ठीक है। ठीक है, मतलब बहुत दो तरीका हम लोग देख लिए। तीसरा तरीका ये है कि जैसे भादो महीना आता है तो पूरा नदी नाला काफ़ी भर जाता है, ठीक है। आहार पोखर ये सब जो होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है, भर जाता है। और जो बदरी होता है काफ़ी ज़्यादा मंडराता उंडराता है, ठीक है। हमेशा क्या होगा, आकाश में जो होता है बादल छाए रहता है। तो इस टाइप का नज़ारा जब आ जाए तो समझ लेती हैं महिलाएं कि भादो आ चुका है। यदि यह टाई कोन्हो रकम चूक भय जाए तो खेत गोठे क आयरे गोहरे नदी जोरिया करघाय फूटल बोके पाँख लखे झक सफ़ेद कांसे के फूल जैसन भादुक चिन्हा के कोई बिसरे पारे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे लेखक साहब पूछते हैं कि चलो ये तीन चीज जो तीन तरीका है भादो महीना के आगमन का जो प्रतीक माना जाता है, वो यदि मान के चलो किसी टाइप से गलती हो भी गया तो जो चौथा तरीका है वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो पूछते भी हैं कि क्या ये तरीका गलत हो सकता है क्या, कभी नहीं गलत हो सकता। कौन सा तरीका है कि जो खेत होता है, हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखे होंगे गांव में, जो खेत होते हैं, जो टाण होता है, उसमें क्या होता है, कांसी का फूल होता है ना, कांसी का घास, उसमें देखना कि फूल फूल के चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद फूल उसमें निकले होते हैं, ठीक है। और वो जब सफ़ेद फूल निकल जाएं तो आप समझ लेना कि क्या आ चुका है, भादो का महीना आ चुका है। तो वही जो फूल, जो सफ़ेद सफ़ेद फूल निकलते हैं, काशी के फूल, ठीक है, उसी को क्या माना जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है, तो भादो महीना का प्रतीक माना जाता है। आगे, भादो तो हर हरते आय पहुँचलक मकिन हाय, ठीक है। वो ओकर कर्मतिन भाई तो ना अयलक लियान करे, ठीक है। भादो तो क्या है, अपना तेजी से हर हराते हुए क्या हुआ, तेज गति से तो पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे वही हमने शुरू में बोला कि एक कर्मैती है, वो क्या करती है, अपने भाई का इंतजार करती है। उसका भाई जो है उसका लेनहारी करने के लिए नहीं आ पाता, कारण चाहे जो भी हो। बेचारिक मन
उड़ के दूर अपन बापे के नगर पहुँच जाए। ठीक है, मतलब जब अभी तक उसका भाई उसका लेनहारी करने नहीं आ पाया है, तो वो क्या करता है उसका, हम जानते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और यदि वो नहीं होता है तो हम वो पुरानी ख्यालों में खो जाते हैं, हम उन पुराने दृश्यों में खो जाते हैं। ठीक है, तो इस उसी टाइप से जो बेचारी है उसका मन कहाँ पे चल जाता है, उड़ के बाप का घर पहुँच जाता है। वो अपन भाई के आवे के प्रतीक्षा करे लगा है, और वो अपने क्या करती है, भाई के आने का प्रतीक्षा करने लगती है कि उसका भाई आएगा और उसका लेनहारी करके उसको करम के त्यौहार पे अपने घर लेके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस पे एगो गीत है, क्या गीत है, यह भावे के एगो करमती ई तरी, करम गीत ई तरी है, क्या है, गोमतिक धारी धारी फूटल कांसी गे, नुनिक मन नहर चली गेल, काशी फूल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल, आस देखी अंखिया टटाए, रे भादर कुहकल आए। ठीक है, तो यही गीत है कि क्या होता है कि गोमती नदी जो है, मान लो गोमती नदी झारखंड में वैसे नहीं बहती है, लेकिन नदियों को गोमती उपनाम के रूप में, किसी भी नदी को हम उपनाम के रूप में गोमती कह सकते हैं। तो गोमती नदी के धारी धारी क्या फूट गया है, कांसी का फूल फूटा हुआ है, नुनिक मन नहर चली गई, जो बहन है उसका मन कहाँ उड़ के चला गया है, तो नैनहर चला गया है, मतलब अपने पापा के घर चला गया है उड़ के। ठीक है, कांसी फूल फूटी गेल, कांसी का फूल क्या हो गया, फूट गया, नदी नाला भर जाता है पूरा। ठीक है, आस देखी अखिया टटाए, मतलब आशा देख देख के आंख भी काफी थक चुका है, रे भादर को कल आए। ठीक है, और भादव का जो महीना है काफी हरहराते हुए वो उसका आगमन हो चुका है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं, आपन भाई के प्रतीक्षाएं बहने के आँख टटा जाए, तैयो भाई न पहुँचे। ठीक है, प्रतीक्षा में आँख पूरा दर्द, ठीक है, आँख अब थक चुका है इतनी प्रतीक्षा करते करते, लेकिन फिर भी अभी तक उसका जो भाई है उसका लेनहारी करने के लिए नहीं आ पाया है। वो अनुमान लगावा, ठीक भाई के तो माय जुनार पठावा होते लियान करेले। ठीक है, वो अनुमान क्या लगाती है बहन, कि माँ जो है वो मेरा लेनहारी करने के लिए भाई को जरूर भेज रही होंगी। ठीक है, मकिन भाई तो एक काम काजी कमनिहार की जानी, याद हत्ते ना बिसर गेल होगा। ठीक है, घर से जब निकला होगा माँ उसको बोली होगी कि बहन का जाके लेनहरिया कर देना, तो काम काज वाला आदमी है तो बोला होगा घर में कि ठीक है जाके लेनहारी आज कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन क्या पता काम काज वाला आदमी को एक काम का टेंशन थोड़े होता है, बहुत सारे काम के टेंशन होते हैं। तो वही बहन अनुमान लगा रही कि पता नहीं उसको याद होगा भी कि भूल गया होगा वो। ठीक है, आगे यह भाविक एगो गीत ई तरी है। ठीक है, अभी हमने देखा, उस शुरू में हमने देखा था कि इस पे गीतों की श्रृंखला है, तो अभी हम 3 4 गीत 5 गीत इसमें वर्णन किया गया है, वो बारी बारी से उन गीतों का चर्चा हम करेंगे, यहाँ पे इस किताब में किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे कौन सा गीत है। हाँ, क्या है, परलय भादर मास लागलय नहरे कास। ठीक है, क्या पड़ गया, भादो मास का आगमन हो चुका है, और नहर जाने का आशा भी महिलाओं में क्या हो चुका है, आ चुका है। ठीक है, मैया कही कही भैया के पहठाए, रे भादर कुहकल आए। ठीक है, फिर वो माँ को कहती है, मतलब ये माँ को कह रही हैं, ठीक है, मन ही मन कह रही हैं कि भैया के क्या करो, मेरा लेनहारी करने के लिए पठा दो, क्योंकि भादव माह का जो आगमन है वो हो चुका है, काफ़ी सरसराते हुए हरहराते हुए भादव माह का आगमन हो चुका है। ठीक, अब आगे करमैतिन मने मने सोचा है कि भाई तो आवते हतक लियान करे। ठीक है, वह करमैतिन क्या सोचती है मने मने, कि जो भाई है अब उसका लियान करने के लिए आएगा ही, फिर अटकर लगाओ है कि की जानी कौन भाई अभी तक। ठीक है, अब एक भाई तो है नहीं, 3 4 भाई है मान के चलो, तो उस अनुमान लगाती है कि पता नहीं कौन भाई आएगा लेनहारी करने के लिए, बड़का दादा अय तक की महिला दादा। ठीक है, बड़का भैया आएंगे कि महिला भैया आएंगे, की जानी छोटको भैया आवे पारे। ठीक है, बड़का भी आ सकता है, महिला भी आ सकता है, और छोटका भी आ सकता है, कौन आएगा अभी तक तो पता है नहीं। ठीक है, वो मने मन सोचा है, बड़का दादा और महिला दादा ना अयता सैटा बेसकी ले, कि ओखन दुइयो तो बड़ लोग। ठीक है, वही बोल रहा है कि बड़का भैया और महिला भैया ना आए वही सही है। किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्या चाहती हैं,
क्या मतलब वो सोचती हैं कि बड़का महिला ना आए वही ठीक है, तो वो चाहती हैं कि छोटका भैया आए वो सही रहेगा। क्यों नहीं बड़का भैया और महिला भैया को आने देना चाहती हैं, मतलब नहीं अपेक्षा करती हैं कि वो दोनों आए, क्योंकि वो दोनों जो हैं अमीर आदमी हैं, ठीक है, बड़े काम करने वाले हैं, पैसे वाले आदमी हैं, ठीक है ना। की जाने हमर ससुर घारेक लोग ओखनिक मन मर्यादा बेस से करे पारता कि ना पारता, ठीक है। अब बड़े लोगों का एक्सपेक्टेशन भी क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा भैया और महिला भैया जो है पैसे कमाने वाले नौकरी वाले आदमी हैं, ठीक है। अब उनको यदि बड़े आदमी हैं तो उनका मन मर्यादा भी क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। वही अब बहन सोच रही कि पता नहीं उनका मान मर्यादा सही से यहाँ पे हमारे ससुराल वाले कर पाएंगे कि ना कर पाएंगे, और यदि नहीं कर पाएंगे तो उनसे उनकी क्या होगी, बेइज्जती महसूस होगी, फिर वो दूसरे बार से वैसे भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो नहीं चाहती हैं कि बड़े भैया और महिले भैया आएँ, ठीक है। तो बड़ी बेजाय मजेतै, ठीक है। छोटका भाई आवे सैटा सोबले बेस की ले कि जोदी हमर ससुर घारेक लोग हमरा नैहर भेजे में कटमट करता, तो ऊ छोट भाई कांदी कुंदी के कोन्हो रकम विदाई कराई लेता। गीत ई तैर है, ठीक है। वही बोल रहा है कि मान के चलो जो यदि हमारे ससुराल वाले यदि हमारा छोटा भाई आएगा तो छोटा भाई को मान के चलो मतलब हमारे ससुराल वाले साथ में भेजने से मना कर देंगे, ठीक है हमें, तो हमारा जो छोटा भाई है किसी तरीके से रो रो करके ससुराल वालों के सामने रो रो करके मेरी विदाई करवा ही लेगा, ठीक है ना। इसीलिए वो चाहती है कि बड़ा भाई महिला भाई ना आए वही सही है, बल्कि छोटा भाई है तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो इस पर एगो गीत है, गीत क्या है वो देखते हैं। बड़का हो भैया मती लेगे अहा, कहाँ पावब पाकल पान हो, अरे हो। मझला हो भैया मती लेगे अहा, कहाँ पावब बांधल खसिया, अरे हो, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बड़का भैया आप मत ही आना वही सही है, क्यों कि आपको चाहिए आपको पसंद है क्या, पाकल पान, ठीक है। और यहाँ पे पाकल पान कहाँ मिलेगा, हम आपकी ये पाकल पान से आपका सेवा सत्कार हम कर नहीं पाएंगे, तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो आप नहीं आना वही सही रहेगा। महिला हो भैया मती लेगे अहा, कहाँ पावल बांधल खसिया हो, ठीक है। तो और जो महिला भैया हैं, ठीक है, उनको एक मांसाहारी टाइप के हैं, और ये मांस मछली खाने वाले मीट खाने वाले आदमी हैं, ठीक है। तो इनको खस्सी चाहिए, ठीक है। तो खस्सी की व्यवस्था कहाँ से कर पाएगी ये बेचारी उसकी बहन, मतलब या उसके ससुराल वाले कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो ना तो महिला भाई को आने का एक्सपेक्टेशन करती है और ना ही बड़ा भाई को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। छोटका हो भैया तोहें चईल अहा, कांदी कांदी मांगवे विदाई हो, अरे हो दीदी के कर के दे विदाई हो, अरे हो, ठीक है। तो छोटा भैया कि यदि हमको यहाँ ससुराल वाले विदाई नहीं भी देंगे तो तुम क्या करोगे, रो रो के हमको विदाई दिला ही दोगे, और अपने साथ कर्मा के इस शुभ त्यौहार में आप हमको अपने साथ लेके चले जाओगे, ठीक है। आगे मकिन एतना दिन तक जब ओकर भाई लियान करे नाय पहुँचलक, तो करमैतिन के मन नैहर जाय के लागिन हुचक जाए, ठीक है। जब मतलब काफ़ी कर्मा जो है काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका भाई जो है लयान करने के लिए अभी तक उसका निन्हारी करने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो करमैतिन है उसका मन जो है काफ़ी ज़्यादा हुचक जाता है, ठीक है। अब काफ़ी डरने लगने लगा है कि उसका भाई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मन में एक आशंका भी उत्पन्न होने लगा है। नैहर जाय के लालसा ओकर मने इतना बढ़ जाए कि डहरे बाटे जवैया राही गिल के देख ओकरा बुझाए लागे है जैसे ओकर भाइये आ रहा है, ठीक है। रास्ते में जो भी मतलब रास्ते में जो भी मतलब बटोही ये सब लोग जाते हैं, कोई भी राही वाही जाता है तो दूर से मान के चलो घर के पास बैठी हुई है वो, तो रास्ते में कोई आ रहा है यदि उधर से, ठीक है, तो कोई राही, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे उसका भाई ही आ रहा है शायद, ठीक है। तो अपन हाँ, अपन गुइया कर्मडार, ठीक है। गुइया कर्मडार का मतलब दिया हुआ है क्या होता है, सहेली। तो जैसे सहेलियों के साथ मान के चलो है,
अपना भाई का इंतजार भी कर रहा है कि भाई उसका आए उसका लेनहारी करने के लिए। तो अपन गुइया कर्मडार सहेली से पूछ बैठा है, देखा तो गुइया पोखर भीड़ कौन कौन लोग आवा हथिन। ठीक है, तो वो अपने सहेलियों से पूछता है कि देखना वो जो भीड़ जो तालाब का जो भेड़िया है, वो भेड़िया में कौन कौन आदमी आ रहा है। ओकर गुइया कहा ही। ठीक है, ओकर जो सहेलियां हैं वो क्या कहती हैं, तो क्या कहती हैं देखो गीत के माध्यम से। तोहर ससुर लागथुन, तो ऊ कह ही न के जान तोहर भैंसुर लागथुन। ठीक है, तो पहले बोलती है कि नहीं लग रहा है कि आपका ससुर है वो सब, कि तोर ससुर हकथुन ससुरा हकथुन लागो। फिर लगता है ना ना तोर लागो भैंसुरा हकथुन। ठीक है, ऐसे बोलती हैं। तो फिर आगे, तो ऊ कह ही ना ना एखन दुइयों में कोई ना। ठीक है, फिर वही जो करमेतिन है जो इंतजार कर रही है वो कहती ना ना, क्योंकि उसके मन में तो एक ही चीज चल रहा है ना कि उसका भाई है शायद। तो वो बोलती ना ना ये ना तो हमार ससुरा है ना भसुरा है, ऊ तो हमर सहोदर पिठिया छोट भाई आयल रहा है। क्योंकि हम अपना लाइफ में ऐसा ही होता है, हम जो चीज़ मतलब हम सोच के चल मतलब हम जिस चीज़ को हम ज़्यादा लाइक करने लगते हैं ना, चाहने लगते हैं, हमेशा हमारे नज़रों के सामने वही मतलब आने लगता है। ठीक है, और दूसरे चेहरों में भी हम उसी के चेहरा मतलब उस वही जो प्रिय चेहरा है वो हमें नज़र आने लगता है। तो ये बोलती ना 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 हमार ससुरा है ना भैंसुरा है, हमार क्या है वो छोटका भाई है वो। ठीक है, ये छोटका भाई कहीं एक्सपेक्टेशन कर रही है ना कि छोटा भाई ही आए लनहारी करने के लिए, तो उसको लग रहा है कि नहीं छोटा भाई ही मेरा आ रहा है। देखा देखा ठीक से चिन्हा तो छोट भाई की कल्पना मात्र से वो दौड़ पर हिक अगवान ला है। ठीक है, ठीक है, और दौड़ करके आगे मतलब वो पहुंच जाती है, कल्पना मात्र करती है, रियल में है नहीं वो। ठीक है ना, मतलब उसका छोटा भाई है नहीं। फिर आगे इसमें गीत है, क्या है देखते हैं। पोखरी के भीड़िए कौन लोग आवे चिन्ही दें। ठीक है, पोखरा जो तालाब का भीड़ है उस पे कौन आ रहा है थोड़ा पहचान के बताओ। ठीक है, ना ही लागे ससुरा ना ही लागे भैंसुरा चिन्ही दें। ठीक है, ना तो वो मेरा ससुर लग रहे हैं ना ही भैंसुर लग रहे हैं, वो है कौन थोड़ा कोई हमें चिन्ह के बताओ। ठीक है, गीत के माध्यम से ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे ई ई तो लागे सहोदर भाई। ठीक है, कौन लग रहा है, ये मेरा सहोदर भाई लग रहा है। अब आगे, फिन ऊ कटी ठिठक के ठाई भर जाही, और आपन घारे के दस देख के सोचा ही कहाँ जे बैठे भी अपन भाई के। ठीक है, उसको लगता है जैसे उसकी सहेलियां बोली लागो तो ससुरा हो लागो भेसुरा हो, लेकिन इसके मन में तो चल रहा है ना वो हमारा भाईवा है। ठीक है, तो फिर वो अपने घर की तरफ देखती है, फिर सोचती है कि भाई मेरा आ रहा है, हम कहाँ बैठाएंगे, घर के अंदर बैठाएंगे या बाहर बैठाएंगे, खाटी पे बैठाएंगे या माची पे बैठाएंगे। ठीक है, तो खाटी बैठकी की माची बैठकी। ठीक है, कहाँ पे बैठाएंगे, खाटी पे बैठाएंगे या फिर माची पे बैठाएंगे। ना ना ना, खाटी माची तो ससुर और भैंसुर बैठता। ठीक है, वो सोचती है मन ही मन ही, वो पूरा ख्याली पुला उनके मन में पक रहा है। ठीक है, कि नहीं ससुर खाटी पे कौन बैठते हैं, ससुर, और भैंसुर कहाँ पे बैठते हैं, माची पे। तो छोट भाई एक लाई तो सोना पलंग ठीक होता है। ठीक है, तो सोना का जो पलंग होगा हम उस पे बैठाएंगे अपने छोटे भाई को। ठीक है, थोड़ा भाई है तो थोड़ा ज़्यादा आदर, कितना दिन के बाद भाई आ रहा है तो ससुर और भैंसुर से तो थोड़ा ज़्यादा इज्जत देना पड़ेगा ना। और गीत ई तैर है, फिर इस पे गीत है, गीतों की श्रृंखला जारी है। ठीक है, क्या होता है इसमें, काके देवे खटिया काके देवे मचिया हो, अरे हो काके देवे सोना के पलंकिया, अरे हो ससुर के देवन खटिया भैंसुर देवन मचिया, ओ अरे हो सहोदर के सोने पलकिया, अरे हो। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि देखो ससुर को हम क्या मन ही मन सोच रहे हैं कि किसको देंगे खटिया और किसको देंगे मचिया। फिर आगे डिसाइड करते हैं, मन ही मन में ये डिसाइड करती हैं कि देखो ससुर को देंगे खटिया और भैंसुर को देंगे मचिया, और जो अपना सहोदर छोटा भाई जो आ रहा है उस सहोदर छोटा भाई को हम देंगे सोना का पलकिया। ठीक है, सोना का पलंग पे उसको हम बैठाएंगे। आगे, पर हाय सब अनुमान टाई गलत भय गल। देखो मन ही चल रहा था कि भाई आ रहा है, लेकिन सब जो अनुमान था वो पूरा पानी, अनुमान पे क्या फिर गया, पानी फिर गया।
जो मन में वो सोच चल रहा था कि भाई को सोने का पलंग पे बैठाएंगे, वो सोच क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि वो उसका भाई था ही नहीं, वो कोई राही बटोही था। वो राही बटोही तो केहू दोसर लोग रहे, वो जो राही बटोही रास्ते में जो जा रहा था वो कोई दूसरा आदमी था। ओकर भाई तो रहे ना, वो उसका भाई था नहीं। करमैतिन फिन सोचा ही, आखिर ओकर भाई की ले ना अयलक एखन तक लियान करे। ठीक है, फिर वो सोचती है कि आखिर में क्यों अब तक उसका भाई जो है लियान करने के लिए नहीं आ पाया। वो रकम रकम के अटकर लगावा ही, हमर छोट भाई तो गरीब लोग की जाने कोनो संदेश तंदेश जुटवे पारल हवत न, की जाने सैले उस संकोचे बस न आवल रहे। ठीक है, भाई जब बहन के घर जाता है तो खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना कुछ संदेश लेके ही जाना पड़ता है। ठीक है, कुछ मिठाई ही लेके जाओ या कपड़ा लेके जाओ, या तो फिर छोटा सोने का कुछ आभूषण लेके जाओ। तो ऐसे मतलब भाई को जाना पड़ता है बहन के लोग, ये मतलब रीति रिवाज है। ठीक है, तो वही बहन सोच रही कि पता नहीं कि ये हमारा भाई जो है वो तो उतना पैसा वैसा कमाता नहीं बेचारा, जो बड़ा भाई और महिला भाई ठीक है पैसा कमा रहा है, अमीर है, लेकिन जो छोटा भाई है वो तो गरीब है। ठीक है ना, तो पता नहीं वो इस संकोच से भी बेचारा लगता नहीं आ पाया कि जो संदेश देना है उसके लिए शायद पैसा नहीं जुट पाया होगा, और इस संकोच से वो नहीं आया शायद। हम्म इतना महंगी बेसाय ऊ तो किने पार न। ठीक है, उतना महंगा जो सामान है वो शायद खरीद नहीं पाया होगा, और इसी संकोच से वो नहीं आ पाया। ठीक है, तो कि सही संकोचे ना आयल रहे। ठीक है ना ना, ठीक है, हमरा कुछ ना चाही तोर से, ना तो पजनी ना सोना ना चांदी ना लोगा फाटा, बस सिर्फ तोय चल अहें हमर भाई, तोय छूछे हाथे अहें मकिन अहें जरूर। ठीक है, फिर वो कहती है कि ना ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए अपने भाई से, ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना साड़ी चाहिए ना पजनी चाहिए, हमको कुछ ना चाहिए। बस ये यही दुआ करती है कि भाई तू आ जाना, जरूर आ जाना, खाली हाथ आना मगर आना जरूर। ठीक है, हमको मायके जाना है और तुम्हारे लिए कर्मा पूजा करना है। ठीक है ना, बस यही वो दुआ करती है भगवान से कि बस मेरे भाई को खाली हाथ ही भेज दो, लेकिन भेजो जरूर। कटिको देरी ना करी हैं। ठीक है, कटिको ना सोचते हैं, संकोच ना करी हैं। ठीक है, और फिर बोलता है कि कुछ मतलब थोड़ा भी देर मत करना और थोड़ा भी संकोच मत करना, बस तुम आ जाना, जरूर आ जाना तुम। आगे, भैया हो बैसबो ना करी हैं। ठीक है, इस पे गीत भी है। क्या है गीत? गीत है, भैया हो बैसबो ना करी हैं, ना लानी है पैरिया संदेश। ठीक है, ना ही हमें मांगे ही सोना रे चंदिया। ठीक है, भैया बोलता है कि भैया तू बस आ जाओ। ठीक है, मतलब ना बैठना तुम 1 घंटा 2 घंटा ना बैठना, बस आ जाओ तुम। ठीक है, ना ही कोई संदेश लाना, तुम खाली हाथ ही आ जाओ। ठीक है, कोई सोना चांदी कुछ नहीं लाना है, ना कपड़ा उपड़ा कुछ भी नहीं लाना है। कूदल ऐसे दीदी के देश। ठीक है, कूदल आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अपना दीदी के गांव घर आ जाओ। ठीक है, यहाँ से हमको मतलब क्या कर तो मिलनहारी करो और अपने साथ हमको अपने मायके लेके चलो। ठीक है, भैया हो भैया हो सभेरे महंगा भेल, एक तिला सोनवा महंगा भेल, ना लानी है पैरिया संदेश। ठीक है, सब कुछ महंगा हो गया भाई लोग भाई। ठीक है, कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं कुछ लाओगे, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, और वो सब हमें चाहिए भी नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ हमारी लेनहारी करने के लिए। आगे, चाहे जे भी वजह रहे, आखिर करमैतिन के भाई नहीं आवे पार्लक लियान करे। चाहे वजह जो भी हो, लेकिन करमैती का जो भाई है वो नहीं आ पाया लयान करने के लिए, उसका लेनहारी करने के लिए। नदी नाला थिराई जा है, आहार पोखर थीम धूर भय जाके। ठीक है, बोके पाइक लेके चरक कांस फूल झेर जा है। ठीक है, सब कुछ मतलब जो भादों का प्रतीक था कि नदी नाला पूरा उफान मार रहा है, चारों तरफ भरा हुआ है।
ठीक है, चारों तरफ कांसी का फूल, सब कांसी के घास में क्या हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद फूल निकले हुए हैं। तो जैसे ये करम का त्यौहार, ये सब करम त्यौहार के आगमन की खुशी, आगमन के प्रतीक हैं। और जैसे करम खत्म वैसे सब कुछ थिरा जाता है। ठीक है, कांसी का फूल झड़ने लगता है, आहार पोखर शांत होने लगता है, नदी नाला थिराने लगता है। ठीक है, लेकिन करम भी खत्म हो गया, लेकिन उसका भाई उसका लेनहारी करने नहीं आ पाता है। मैंने एक भादोक सौ चिन्हा मुंदा मेटाई जा है सिराय जा है। ठीक है, भादो मास अब खत्म होने वाला है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मनाया जाता है करम पूजा। ठीक है, 3-4 दिन के बाद भादो मास क्या होता है, समाप्त हो जाता है, सिरा जाता है, उसका चिन्ह प्रतीक भी सब कुछ खत्म हो जाता है। करमैतिन के बाँचल खूंचल आसरा टूट जाए, करमैतिन का जो बचा हुआ खुचा हुआ जो आसरा है, आशा होता है, वो सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो दुखे व्याकुल है जहाँ और आँख ले ढर ढर लोर बहे लागो है। ठीक है, काफ़ी बेचारी परेशान हो जाती है, आसरा सब कुछ खत्म हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है। ठीक है, और उसके आँखों से क्या हो जाता है, आंसू ढरकने लगता है, आंसू रोक नहीं पाती है वो बेचारी। और इस पर एक गीत भी है, कौन सा गीत है, गीत देखते हैं। काशी फूल झरी गेल, ठीक है, आशा मोर टूटी गेल। ठीक है, क्या बोलती है, मतलब गीत में क्या है कि काशी का जो फूल है वो झर गया, आशा जो मेरा था वो भी टूट गया, कांदी कांदी छतिया धोआए, रे भादर चलल सिराय। ठीक है, मतलब पूरा रो रही है, आंखों से भी रो रही है, हृदय से भी रो रही है, चारों तरफ मतलब हर जगह हर तरीके से रो रही है। और भादव मास जो है उस समय जो चहकल चहकल एंट्री मार रहा था, अब वो एग्जिट गेट से बाहर भी जा रहा है, मतलब भादव मास अब समाप्त भी हो रहा है। तैयो मोर भैया नहीं आए, रे भादर चलल सिराय। ठीक है, तब भी भादो खत्म हो गया, फिर भी मेरा भाई नहीं आया, कम से कम ये रीजन तो बताने आ जाए मेरा भाई, क्यों क्यों वो कर्मा के त्यौहार में मेरा लेनहारी करने नहीं आ पाया। ठीक है, अब करम जो है सिराने लगता है, करम का भी समाप्त मतलब क्या कहते हैं, भादो मास भी समाप्त होने वाला है। ठीक है, आगे लास्ट है, बस 2-3 लाइन बचा हुआ है। ई तरी भादो महीना ऐसा बुझा है, जैसे पैत धान व खेत, मकई के खेत, नदी नाला कछार और कांस गाजार ले भाई बहन के प्रेमे पगायल गीत बहराए रहल है, और बहन अपन भाई से लियान करे के ले जाए के आग्रह कर रहा है। ठीक है, पूरा जो गीत था इसी से है, पूरा मतलब कर्मा से ही संबंधित है ये। ठीक है, नदी नाला भी जो है भाई बहन के प्यार को मतलब क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है। ठीक है, जो नदी नाला जो भर रहा है वो कर्मा त्यौहार का प्रतीक है, जैसे उसका पानी खत्म हो रहा है। ठीक है, वो कर्मा के मतलब भादो माह के समापन का प्रतीक माना जा रहा है। ठीक है, और इसमें इस टाइप से ये पूरा जो प्रकृति है भाई बहन के प्यार को क्या करता है, इंगित करता है, निरूपित करता है। और इस टाइप से ये कविता हमारा यहीं पे समाप्त, ये कहानी हमारा जो है, ये खोरठा निबंध का ये जो चैप्टर है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इस मायने से नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब की, झारखंड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं, केवल इस दृष्टि से नहीं, बल्कि ये हमारे एक भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक है ये करम त्यौहार। तो इस दृष्टि से भी आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, चैप्टर आपको पसंद आया हो, करम त्यौहार ये पसंद आया हो, ठीक है, तो आप कम से कम जब भी करम का त्यौहार हो तो आप अपने बहन के यहाँ लेनहारी करना बिल्कुल ना भूलें, अपने बहन के घर कम से कम करम त्यौहार में ज़रूर जाएं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके हृदय में काफ़ी परिवर्तन भी आया होगा। ठीक, थैंक यू, बाय।